जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी 2019 के बाद 2024 की वैकेंसी 2025 में इसका नोटिफिकेशन आउट होता है 32,438 पदों के लिए। तब से लेकर कहीं ना कहीं विवाद गिरता जा रहा है, कभी योग्यता को लेकर के, कभी वैकेंसी को इंक्रीज होना चाहिए, बहुत कम वैकेंसी आई है बिल्कुल, क्योंकि 6 साल बाद ये भर्ती आई। आखिर क्या है पूरा मामला? अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, अभी कैट के पास है ना। इसके एग्जाम को लेकर के, क्योंकि लगभग लगभग सभी एग्जाम जो है क्लियर है, हो चुके हैं, डेट क्लियर हो चुकी है, या तो फिर हो चुके हैं या हो रहे हैं रेलवे की तरफ से। सिर्फ ग्रुप डी का बचा है। कब तक आपको एग्जाम देखने को मिलेगा और 18 अगस्त को जो कि कैट का फैसला आना है, क्या हो सकता है, हम सभी बातों को समझेंगे। आप सभी साथियों का एक बार फिर से लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एग्जाम में बहुत देर हो रही है, क्योंकि 2026 में अभी नई भर्ती फिर आ जाएगी। ठीक है, अभी 2-3 3-4 महीने ही टाइम बचा हुआ है इसी बीच में, क्योंकि फिर उधर 2026 का आ जाएगी नई वैकेंसी। आखिर एग्जाम कब लेट क्यों हो रहा है? और काफ़ी लोगों के मन में एक क्वेश्चन और भी चल रहा है, लगातार कमेंट के माध्यम से हमने देखा कि कौन बाहर होगा, है ना। क्या जो लोग आईटीआई नहीं किए हैं, है ना, फॉर्म भर चुके हैं, क्या वो बाहर हो जाएंगे, है ना, या 10th के पक्ष में फैसला आता है? तमाम बातें निकल करके आती हैं। क्या है हकीकत और क्या हो सकता है, कब तक आपको एग्जाम, और उस फैसले में क्या हो सकता है, आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर साथ ही बात की जाए, तो अब अगर हम बात करें तो परीक्षा जो है लगभग आपकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगी, है ना। एकदम 100% है कि आपका एग्जाम होने जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, अभी अगर बात की जाए, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट परीक्षा जो है चल रही है अभी, 6 सितंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद ग्रुप डी की तारीखों का ऐलान संभव है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई एसएससी का भी पेपर है और भी तमाम पेपर हो रहे हैं, तो ऐसे में ग्रुप डी का पेपर कैसे हो जाएगा? तो भाई देखिए, एक ही चीज़ तो है नहीं कि हाँ एक ही कंपनी है करवाने वाली, कई सारी कंपनियां हैं, है ना, जो कि टेंडर लेते हैं अपना परीक्षा करवाने के लिए। तो ऐसे में परीक्षा आपकी सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगी। अब फैसला क्या आएगा, क्या हो सकता है, कौन बाहर होगा, है ना, और क्या और संभावना है, हम आइए विस्तार से थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो जैसा कि जान रहे हैं कि वैकेंसी सिर्फ 32,438 पद थे, जहाँ पे आवेदन हुए थे 1,08,22,423, है ना, फॉर्म पड़े हैं इस 32,438 पदों के लिए। क्या पर सीट कंपटीशन हो सकता है, आप सोच सकते हैं, जहाँ पे 32,000 पदों के लिए 1 करोड़ से भी अधिक फॉर्म पड़े होंगे, है ना। यहाँ पे जो साथी अभी पहली बार ग्रुप डी का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो पता है कि सीबीटी एग्जाम होना है आपका, जहाँ पे 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य विज्ञान 25, गणित 25, सामान्य बुद्धि रीजनिंग 30 और सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस और करंट अफेयर 20 अंक का होगा। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा और 100 क्वेश्चन है आपको टोटल करने होंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग जान चुके हैं क्या क्या कुछ है। अब हम बात करते हो आखिर क्या फैसला आएगा, है ना, जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए अब कोर्ट केस की, तो हमने बताया कि मामला हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट के बाद अब ये कैट के पास गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2024 शैक्षिक योग्यता को लेकर के विवाद है। पहले आईटीआई एनएससी अनिवार्य था, लेकिन 2 जनवरी 2025 को रेलवे ने इसे हटाकर केवल 10वीं पास किया, तभी से मामला बढ़ा है। इस बदलाव के खिलाफ आईटीआई छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट को याचिका दायर की। अब इसके बाद मार्च में भी सुनवाई हुई थी। अब जो इसकी अगली सुनवाई है वो है 18 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 18 अगस्त 2025 को इस मामले में फैसला सुना जा सकता है। अब ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ भाई, देखिए हम ना कोई वकील हैं, है ना हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट में या कैट में कोई डायरेक्ट लिंक है, लेकिन जो हमने एनालिसिस किया इस केस को, है ना, उस आधार पे हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि हो सकता है, संभावनाएं हैं कि 18 अगस्त को फैसला आ जाए, है ना, कि इसको एग्जाम कब होगा, और जो काफ़ी ज़्यादा है कि भाई जो मामला चल रहा है योग्यता को लेकर के, है ना, तो प्रबल संभावनाएं हैं। बट फिर से है वही चीज़ है ना कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं ये हो सकता है। आखिर कैट के पास क्या रास्ता है ना, कैट जो है क्या कर सकता है इस भर्ती को लेकर के, हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। तो यहाँ पे साथी अगर बात की जाए कैट के फैसले में संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे अगर बात की जाए तो आईटीआई अनिवार्यता बहाल, है ना, यदि कैट आईटीआई छात्रों के पक्ष में फैसला देता है तो आईटीआई एनएसी
फिर से अनिवार्य किया जा सकता है। इस भर्ती प्रक्रिया में देरी हो सकती है और नई अधिसूचना जारी हो सकती है। अगर आईटीआई अनिवार्य होता है, ध्यान दीजिएगा, तो फिर 10th वाले हो जाएंगे बाहर। लेकिन एक बात बताइए भाई, अगर 10th वाले फॉर्म कब भरे हैं? जब रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला ना। कोई ऐसे तो है नहीं कि हाँ अपने आप सारे लोग फॉर्म भर दिए। और इसके पहले वाली जो भर्ती हुई थी वहां पे भी 10th के स्टूडेंट फॉर्म को भरे थे। मामला तो ये होना ही नहीं चाहिए था कि हाँ योग्यता को लेकर के ठीक है भाई ये भर्ती है, ठीक है, यहाँ पे जो नेक्स्ट भर्ती आ रही है हम तो कह रहे हैं उस भर्ती को इसी भर्ती में मर्ज कर देना चाहिए। जब वैकेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन नहीं, वैकेंसी को मर्ज होना नहीं है, ठीक है, वैकेंसी वही उतनी है। तो अगर आईटीआई वाले बाहर हो जाएंगे, मतलब जो है लिया जाएगा, तो फिर क्या 10th वाले बाहर, तो फॉर्म क्यों भरवाया गया, है ना? ये भी देखना होगा। तो ऐसी संभावना नहीं है कि 10th वाले बाहर होंगे। अगर आगे अगर बात की जाए 10वीं पास योग्यता बरकरार, यदि रेलवे के पक्ष में फैसला आता है तो 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती सितंबर अक्टूबर 2025 में निर्धारित समय पर हो सकती है, जिसकी ये प्रबल संभावना है कि भाई 10वीं पास जो है, जो भी अभ्यर्थी हैं वो अगर फॉर्म को डाले हैं तो आप इसका पेपर दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ जरूर यहाँ कर देना चाहिए कि भाई आप आईटीआई लेंगे या नॉन आईटीआई लेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि इसके जस्ट बाद 2026 की वैकेंसी लगी हुई है। बहुत लोग उसी वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं और तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो कम से कम ये चीज़ क्लियर कर दीजिए कि मामला ये बार बार कोर्ट ना जाना पड़े। बच्चे पढ़ाई करें अपना, कि ये जो है अपना कोर्ट देखते रहे क्या होने वाला है क्या होने वाला है। आधा दिमाग तो उधर ही अपसेट हो जाता है ना। तो कम से कम इस भर्ती में कैट को ये चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए कि भाई चलो ठीक है ये भर्ती में जो हो रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट भर्ती जो करेंगे वो किस बिहाफ पे करेंगे, है ना। एक तो ये है। तीसरा है पॉइंट आंशिक बदलाव, जैसे कि कैट आईटीआई और गैर आईटीआई उम्मीदवारों के लिए अलग कोटा या शर्तें लागू कर सकता है। बिल्कुल भाई, हम तो यही कह रहे हैं कि जो प्रमुख पद है टेक्निकल के वहाँ आईटीआई अनिवार्य कर दीजिए। बाकी जो पद है वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं नॉन आईटीआई कर दीजिए, लेकिन वैकेंसी तो बढ़ा दीजिए कम से कम, है ना। वैकेंसी क्योंकि कई सालों बाद आई और पद खाली भी है, ऐसा नहीं कि वैकेंसी खाली नहीं है ना, वैकेंसी भी खाली है। मामला ही सारा क्लियर हो जाए। भर्ती पर रोक, यदि कैट को और जांच की जरूरत लगती है तो भर्ती प्रक्रिया अस्थायी रोक लगा सकती है, जिससे सितंबर अक्टूबर की तारीखें टल सकती हैं। भाई उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि तारीखें जो हैं टल जाएंगी आगे के लिए। बट मामले का स्थानांतरण है ना, एक ये भी हो सकता है, कैट मामले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है, जिससे और देरी हो सकती है। भाई हाई कोर्ट को कुछ लेना होता डिसीजन तो पहले ले लेता, हाई कोर्ट ने फिर से ऑलरेडी कैट के पास भेज दिया है कि भाई ये आप योग्यता संबंधित चीज़ें हैं इसको आप ही निस्तारण करिए। तो यहाँ पे जो हमें संभावनाएं लग रही हैं, देखिए वो हम आपको बता रहे हैं, जो हमने केस स्टडी किया उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इस वैकेंसी में कोई बाहर नहीं होने वाला है। पहले चीज तो ये समझ लीजिए, इस वैकेंसी में कोई बाहर बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी बाहर नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे अगर आप 10th हैं, ठीक है, या फिर आपके पास आईटीआई है, ठीक है, दोनों लोग यहाँ पे इस परीक्षा को देंगे, क्योंकि जो लोग फॉर्म भरे उनको आप ऐसे कैसे बाहर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज आप क्लियर कर दीजिए कि जो वैकेंसी आपकी 2026 में आ रही है, ठीक है, 2026 में जो वैकेंसी आ रही है यहाँ पे स्पष्ट लिख दीजिए। फिर ये ना रहे कि एक बार आप नोटिफिकेशन आउट करिए फिर बाद में उसमें बदलाव करिए, तो ये चीज़ें ना होने पाए। एकदम क्लियर कर दीजिए कि भाई हम 2026 में जो वैकेंसी निकाल रहे हैं या आगे जो भी भर्तियाँ आएंगी वो किस बिहाफ पे आएंगी, वो चीज़ें पहले से क्लियर हो जाए। जिनको आईटीआई करना होगा टेक्निकल पोस्टों के लिए वो लोग आईटीआई कर लेंगे, है ना। ये समस्याएं आए ही ना, ताकि स्टूडेंट जो फॉर्म भर रहे हैं वो अपनी तैयारी बेहतर कर सकें, है ना, क्योंकि धीरे धीरे दिन निकलता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, आधा दिमाग इधर आधा दिमाग वो, तो ये समस्याएं ना आए। फिलहाल आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। फिलहाल हमें तो यही लग रहा है कि कोई बाहर नहीं होने वाला है। परीक्षा आपकी लगभग आप सितंबर से अक्टूबर के बीच में करवा ली जाएगी। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है, कोई भी बाहर बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। जो लोग फॉर्म भरे हैं वो परीक्षा जरूर सबको देखने को मिलेगी और देने को मिलेगी साथियों। यहाँ तक आप आए हैं, चैनल पर नए हैं तो एक बार जाके चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। आपका अपना परिवार है। बहुत जल्दी इसी चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट मिलना चालू हो जाएंगे साथियों, फ्री ऑफ कास्ट ही रहेगा सारी चीज़ें। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी राय देना मत भूलिएगा साथियों, क्या होना चाहिए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।